बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय। इस पॉलिसी में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ऐसी कोई स्कीम आएगी। इन्हें पैसे कमाने की स्कीम बनाई है, ये नगर निगम चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए बनाई है। बिंदापुर वार्ड डीडीए में खुले शराब के ठेके के बाहर बिंदापुर से कांग्रेस नेता प्रदीप टंडन ने आज एक बार फिर तमाम साथियों के साथ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने इस ठेके का जमकर विरोध प्रदर्शन किया और केजरीवाल सरकार पर हाय हाय के नारे भी लगाए। इस अवसर पर महिलाओं के साथ विरोध प्रदर्शन में शिखा टंडन भी मौजूद रहीं। दरअसल पूरा मामला ठेके पर हद से ज्यादा भीड़ जमा हो जाने का है, जिससे क्षेत्र की जनता का निकलना मुश्किल हो रहा था। साथ ही साथ स्कूल के बच्चों को भी स्कूल जाने में परेशानियां हो रही थी और ऐसे में जनता के सेवक प्रदीप टंडन ने इन्हीं सब बातों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर ठेके को बंद करवा दिया। सर 17 नवंबर से लेकर आज 17 फरवरी हो गया है। इस 3 से 4 महीने में यहाँ पर 7 क्राइम हो चुके हैं, 8 बार पुलिस आ चुकी है। उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल की नींद नहीं टूट रही है और जब तक ये ठेका बंद नहीं होगा इस कॉलोनी का, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और अब इन ठेके वालों ने एक नई स्कीम निकाल दी है। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बोतल के साथ एक फ्री, एक पेटी के साथ एक फ्री। ये एक्साइज पॉलिसी है। पूरे दिल्ली में ये इलीगल काम सारे ठेके वाले कर रहे हैं। इस पॉलिसी में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ऐसी कोई स्कीम आएगी, क्योंकि जब लाइसेंस मिलता है तो एक उसमें कोटा होता है। ये नहीं कि जी आप एक पूरे साल का कोटा एक दिन में बेच दोगे। ये सारी जो इन्होंने पैसे कमाने की स्कीम बनाई है, ये नगर निगम चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए बनाई है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस बार नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को धूल चटाएं, जिससे कि उनकी नींद खुले और आने वाले समय में कुछ सुधार हो सके। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के पास सिर्फ झूठ, झूठ और झूठ, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, जिसके पास ना तो कोई विचारधारा है, ना तो कोई विजन है, ना तो कोई उनके पास सुधार कार्यक्रम है। उनका काम है सिर्फ राज करना और ये झूठ के सहारे पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में झूठ फैला रहे हैं। आज हमारे वार्ड में ना तो कहीं पानी पर आ रहा है, रोड टूटी हुई है और जो पानी आ रहा है वो गंदे पानी की तरह आ रहा है, आदमी पी नहीं सकता। कूड़ों का अंबार लगा हुआ है। इस पे केजरीवाल ध्यान न देके, उनको ध्यान है सिर्फ कैसे पैसे कमाया जाए और कैसे घर को बर्बाद किया जाए। जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हमारी बात को बुलंदी से दिखाने के लिए, उठाने के लिए आप हमारे सहयोग कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी, मैं महिला हूँ तो मैं इस चीज़ को बहुत गंभीरता से समझती हूँ। अभी हमारे इस क्षेत्र में 4 स्कूल हैं, जिसमें गर्ल्स है, एक MCT स्कूल है और 2 क्वाइड है। तो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। हमारे देश के मुख्यमंत्री को, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को इतनी भी फिक्र नहीं है कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्होंने नशा का इस तरह से कारोबार जो खुलेआम कर रखा है। अभी मैंने लाइव फेसबुक किया हुआ था, लोग पेटी के पेटी दारू लेकर जा रहे हैं। पंजाब में जाके कहते हैं पंजाब को नशा मुक्त करेंगे और दिल्ली में जो खुलेआम नशा आप इस तरीके से फ्री बांट रहे हैं लोगों को। मैं इस चीज़ को जो है गंभीर मैं जो है इसको मजबूती से इस चीज़ को विरोध करना चाहती हूँ कि इस तरीके से केजरीवाल जी, दिल्ली है हमारे देश की राजधानी है, जिसको शीला दीक्षित ने गुलदस्ते की तरफ पिरो करके हम दिल्ली वालों को सौंप कर चली गई। आप इस तरह से हमारे दिल्ली को मत बिखेरने का काम कीजिए। हमारे यहाँ जो बच्चे जो छोटे छोटे हैं, ये नशे में उनको क्या पता, 10-12 साल 15 साल के बच्चे हैं, ये यहाँ से दारू लेंगे, पियेंगे तो कहाँ जाएगा हमारा देश, कहाँ जाएगा। आपने स्कूल खोल के देने का वादा किया था, आपने दारू के ठेके 850 खोल दिए और खुलेआम दारू इस तरीके से बांट रहे हैं। आप कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी आंखें बंद करके खुले में शराब के ठेके की परमिशन 850 ठेके, जबकि उन्होंने 500 स्कूल खोलने का वादा किया, मेडिकल खोलने का वादा किया, हॉस्पिटल खोलने का वादा किया, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। लेकिन शराब के ठेके जरूर खुल गए, 850 ठेके। प्लस मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी से कि केजरीवाल जी, जब आप दिल्ली की कोई समस्या, कोई परेशानी को लेके LG साहब के पास जाते हैं तो LG साहब आपकी फाइल रिजेक्ट कर देता है, आपको परमिशन नहीं देता। लेकिन 850 जो ईगल काम है, 850 ठेकों के लिए LG साहब ने आपको परमिशन दे दी। ऐसा किस लिए हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको परमिशन नहीं देता। आप भी कहते हो, आप ही इल्ज़ाम लगाते हो LG के ऊपर, कहते हो कि जी हमारी LG ने नहीं सुनी है, हमारी फाइल कैंसिल कर दी। लेकिन ये 850 ठेके की जो फाइल आप लेके गए तो LG साहब ने वो क्लियर कर दी।
के माध्यम से जनता से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कोरोना पैंडेमिक के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत केजरीवाल जी की थी, हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। हमारे 2013 में 100 बेड का हॉस्पिटल बिंदापुर वार्ड के लिए अलॉट हुआ था। उस हॉस्पिटल के लिए एक नई ईंट का काम, उसके उद्घाटन का काम तो हो गया, उसके अंदर एक नई ईंट नहीं लगाई गई। उसके बदले में वार्ड में हर 500 मीटर पर एक शराब की दुकान खोल दी गई। और जिन केजरीवाल जी ने 500 स्कूल खोलने का हम गरीब आदमियों से, मिडिल क्लास आदमियों से वादा किया, उसने हमें तोहफे के रूप में 850 ठेके दे दिए शराब के। हमारे हॉस्पिटल क्यों नहीं था? पैंडेमिक में लोग मर रहे थे, उनके लिए जो प्रवासी मजदूर दिल्ली में काम कर रहे थे, उनको उनके घर जाने के लिए किसी परिवहन व्यवस्था का कोई वो नहीं किया गया है।